अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा दिल मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा दिल मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा दिल मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तारणहार हमारी शरण साई में लेकर चलाता है। तारणहार हमारी शरण साई में लेकर चलाता है। तारणहार हमारी शरण साई में लेकर चलाता है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा दिल मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा दिल मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ भी दे, वो तो गले से लगाएगा। सब लोग ताली बजा के गाएंगे। माता पिता यदि छोड़ भी दे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ भी दे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा दिल मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। फिर से एक बार, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा दिल मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे। सामना कौन कर पाएगा जब वो हमारे साथ रहेंगे? तो प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा? प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा? अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा दिल मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा दिल मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। पूरा समर्पण उसके करे, वही तो सब कुछ देखेगा। सब लोग आएंगे, जितने लोग सुन रहे देख रहे हैं। पूरा समर्पण उसको करे, वही तो सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वही तो सब कुछ देखेगा।
अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इस जून के महीने में 1 तारीख में परमेश्वर के प्रतिज्ञा के वचन को देने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। इस महान व्यक्ति के लिए, इस मीटिंग के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इस महीने में परमेश्वर हमारे लिए क्या वचन देना चाहते हैं, प्रतिज्ञा देना चाहते हैं, उस पर हम मनन करेंगे। और साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं, पिछले महीने में परमेश्वर हमारे लिए भलाई बनकर रहे, उस मकान परमेश्वर के लिए धन्यवाद दें सब लोग हाथ उठाकर। और मई महीने में परमेश्वर हमारे संग रहे, बहुत कष्ट परेशानियों को भी हम सामना करना पड़े, लेकिन प्रभु हमारे संग रहकर हर बातों में, हर चीज़ों में मदद किया। इस उनकी महान कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। आज परमेश्वर के प्रतिज्ञा के वचन, नीति वचन 10:24 हम लोग पढ़ेंगे। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। इस वचन के जो पीछे के हिस्सा को मैं बताना चाहता हूं, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। परमेश्वर का इच्छा यही है कि हमारी इच्छा जितनी भी है और सारे चीज को पूरा करने के लिए प्रभु चाहते हैं। हमारे दिल में बहुत इस महीने के लिए इच्छाएं हो सकती हैं, कई चीजें हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उसको पूरा करे, और भी हम कई बातों में, कई चीजों में हम आशा रखते हैं कि परमेश्वर हमारे संग रहकर मदद करें। लेकिन इस महीने में परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए यह वचन दिया है कि और परमेश्वर के लोगों की लालसा पूरी होती है। परमेश्वर अपने प्रजा की लालसा को पूरा करता है और पूरी होती है। ये वचन को थोड़ा अध्ययन करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए बहुत कुछ देने के लिए चाहते हैं। और इस महीने में जो आप चाहेंगे परमेश्वर आपके लिए देने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें एक वचन, एक वर्ड लिखा हुआ है, वो वर्ड का को देखेंगे तो दुष्ट और धर्मियों, दुष्ट और धर्मियों के बारे में लिखा हुआ है। दुष्ट जन के बारे में तो हम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विपत्ति से वो डरता भी है और उस पर आ पड़ती है, फिर उसके बाद उनका मदद करने वाला कोई नहीं रहता है। लेकिन धर्मी मतलब आप, हम जो प्रभु के, ये प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए लोग हैं और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं, प्रभु यीशु से प्रेम करने वाले लोग हैं, परमेश्वर के संग रहने वाले लोग हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, उनकी लालसा पूरी होती है। हालेलुया, हालेलुया। इस जून महीने में परमेश्वर के सबसे बड़ा एक उत्तम प्रतिज्ञा के वचन यही है कि प्रभु अपने लोगों की लालसा को पूरा करता है और करेगा, और धर्मियों की लालसा पूरी होती है, ये लिखा हुआ है। हम विश्वास करते हैं कि इस जगह पर धर्मी का वर्ड क्या है? परमेश्वर के लोग हैं। जब हम परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर हमारी इच्छा को तो पूरा करेंगे, लालसा पूरी होती है, लिखा हुआ है। लेकिन परमेश्वर और भी हमारे लिए
धार्मिक लोग के लिए कितना प्यार करता है ये हमको मालूम होना चाहिए। आपसे हमसे प्रेम करने की वजह से ये वचन परमेश्वर ने दिया है, और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या ना करना चाहते हैं, बाइबल में कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। नीति वचन 10वां अध्याय 22वां वचन। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है हाँ। और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। प्रभु जब आशीष देता है, इस वचन के अनुसार वो उनसे प्रभु से ही हम लोग को मिलता है, लेकिन प्रभु का आशीष में एक फर्क है, संसार की आशीष में एक फर्क है। ये चीज को हम लोग क्या करना जानना जरूरी है। दुनिया में जितनी भी आशीष हैं, दुनिया में जितने भी खाना हम लोग क्या करते रहते हैं तो पाते रहते हैं। हम भी देखते हैं परमेश्वर के लोग हमारे पास कभी रहता कभी नहीं रहता है, लेकिन आस पड़ोसी लोग को, संसार के लोग देखकर कई लोग का मन निराश हो जाता है, वो आशीषित होता जाता है, लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं है। मैं प्रभु का बताना प्रभु के नाम से, और मैं ये बताना चाहता हूं, ये संसार में जितने लोग और संसार के द्वारा ये उनको आशीष मिलती है, उसके लिए कोई गारंटी नहीं है, कोई वारंटी नहीं है। वो क्या करेगा, उनके लिए दुख ला सकता है, क्या ला सकता है बता नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर जो आशीष देता है, यहोवा परमेश्वर जो आशीष देता है, और उसके साथ दुख नहीं मिलाता है, वेदना नहीं मिलाता है। मैं चाहूंगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस महीने में जो परमेश्वर आपको आशीष देंगे उसमें दुख नहीं रहेगा, कष्ट नहीं रहेगा, परेशानी नहीं होगी। प्रभु क्या करता है कि उस वेदना से आपको दूर रखेगा, प्रभु के हाथों से मिलने वाले आशीष के लिए, और आप खुश हो जाएंगे और आप आशीषित होकर कुशल से रहेंगे। हालेलुया। और भी मैं वचन बताना चाहता हूं, परमेश्वर धार्मिक जन के लिए क्या करता है नहीं। भजन संगीता 145:19 पढ़ेंगे। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। ये जगह पर देखिए, धार्मिक जन के बारे में आप हमको परमेश्वर ने, और हम उनकी संतान होने की वजह से हमें क्या करें, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, इसलिए हम धर्मी जन है। अब जो धर्मी जन की आशीष होती है, फिर उसके बाद मैंने कहा था कि जो आशीष प्रभु देगा उसमें कष्ट, मुसीबत, परेशानी या वेदना नहीं होगी। फिर मैंने तीसरी बात ये भी बताया था कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके मन की इच्छा को परमेश्वर पूरा करता है। वो अपने डरुओं की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। इस महीने में आप यकीन के साथ इस वचन पर विश्वास कर आप जाइए, प्रभु से कहिए, प्रभु मैं आपका भय मानता हूं, मानती हूं, प्रभु मेरी दुहाई यही है, प्रभु आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के भय मानते हैं। और दूसरी चीज है, आपकी दुआएं सुनकर आपको उद्धार करेगा, आपके परिवार को उद्धार करेगा, आपके बच्चे को उद्धार करेगा, सबको बचा कर रखेगा। हमारा परमेश्वर ना सिर्फ इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर है, और उद्धार कर हमें बचा कर रखने वाला प्रभु है। हालेलुया। इस महीने में आप, आपके परिवार बहुत सुरक्षित रहेंगे। नीति वचन 10वां अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 10:3। धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। वो जगह पर हम देख रहे थे कि परमेश्वर धार्मिक जन की अभिलाषाओं को, परमेश्वर इच्छाओं को पूरा करता है, लेकिन इस जगह पर
और धर्मी जन के धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता, भूखों मरने नहीं देता। अब देखिए अकाल के समय भी परमेश्वर उनके संग रहकर एक सही समय पर खाना और सही समय पर भोजन खिलाएंगे। आने वाले समय क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता है। अगर दुनिया में युद्ध अगर छिड़ गया तो उसके बाद कोई भी वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा। लेकिन उस समय परमेश्वर के हाथ हमारे जिनके साथ है, जो परमेश्वर के जन होते हैं, और परमेश्वर अपने धर्मी लोग को क्या करता है, भूखों मरने नहीं देगा। हालेलुया। और आपकी सारी इच्छा को पूरा करेगा, कष्टों को दूर करेगा। प्रभु स्वयं आकर आपको मदद करेगा। यानी इतने साल हम आए, प्रभु के लिए कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए, हमने तैयार रहे। लेकिन जिस दिन प्रभु ने हमारे लिए आशीष देनी शुरू किया, आज तक एक भी दिन भी भूखे नहीं रखा है। मेरा सेवकाई में, मिशनरी के जीवन में, इस सफर में परमेश्वर भलाई बनकर रहते हैं। उनके वायदा कभी टलता नहीं है और वायदा पूरा होता है। हालेलुया। इसलिए आप यकीन के साथ और विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आए, प्रभु से कहें, मैं विश्वास करता हूं, करती हूं प्रभु जी, आप कभी हमें भूखे नहीं सुलाएंगे। उसके बाद भजन संगीता 31-23 पढ़ेंगे। हे यहोवा के सब भक्तों, हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है। ओ परमेश्वर सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है, परंतु जो अहंकार करता है वह भली भांति बदला देता है। उसको वह भली भांति बदला देता है। मैं ये बताना चाहता हूं, यहोवा के भक्तों, इससे पहले यहोवा के पहना डरवयो, उससे पहले परमेश्वर के से प्रेम करने वाले सारे लोगों को परमेश्वर क्या करता है कि आशीष देता है। देखा इस जगह पर क्या गए, परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर पर ध्यान देने वाले, उन पर ही आशा रखने वाले, उनके मार्ग में चलने वाले भक्त, मतलब यीशु के चेला है, परमेश्वर के पीछे चलने वाले, उनके भक्ति में रहने वाले। लेकिन उसे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है। नीचे लिखा गया परमेश्वर सच्चा लोग है। और सच्चा लोग मतलब यही कि ये चीज को हमें जानना है कि और परमेश्वर के सामने विश्वास योग्यता से रहने वाले लोग और सच्चे दिल में से रहने वाले लोग, सच्चे मन से चलने वाले लोग, उनका परमेश्वर क्या नहीं करेगा। और उनके आवाज को सुनकर परमेश्वर क्या करता, रक्षा करता है। उनकी दुआएं सुनकर परमेश्वर क्या करता है, रक्षा करता है। इसलिए हम सच्चे मन से परमेश्वर के सामने, दूषित मन नहीं होना चाहिए, एक मन होना चाहिए। एक मन से परमेश्वर के सामने रहकर हमें परमेश्वर के लिए क्या करने की जीना चाहिए। ऐसे सच्चे दिल वालों को परमेश्वर पसंद करता है, वो रक्षा करता है। फिर यशायाह नबी की किताब 66वां अध्याय 2 वचन हम पढ़ेंगे। और भी यहोवा की यह वाणी है, हाँ, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। परमेश्वर के वचन सुनकर थरथराता हो, ये वर्ड बहुत ही कांपने वाले, परमेश्वर के वचन को सुनकर कांपने वाले को परमेश्वर क्या करता है, आशीष देता है। ये यहोवा की वाणी, फिर से हम इसको पढ़ेंगे इस वचन को। यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर की यही वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे
ही हाथ की बनाई हुई हैं। ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं। इसलिए ये सब मेरी ही हैं। ये सब मेरी हैं। सब कुछ प्रभु का है, उन्होंने जितनी चीज बनाए हुए। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर उसी के ओर दृष्टि करेगा। वो कौन है? जो जो दीन और खेदित मन का हो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। और मेरा वचन सुनकर कांपता हो। कितनी बड़ी बात है। नम्र होकर, दीन होकर परमेश्वर के वचन के एक भय मानना, उनके वचन से डरना है। ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या करता कि उनसे प्रेम करता है। परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, उन पर दृष्टि करता है, लिखा हुआ है। अगर परमेश्वर आपको दृष्टि करना हो, परमेश्वर आपको आशीष देना हो, और परमेश्वर आपको देखना हो, निगारना हो, आपके पास आना हो, आप दीन और खेदित मन होकर परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर के वचन को सुनकर उसमें क्या है और कांपे। परमेश्वर के भय माने। कई लोग अंदर परमेश्वर के वचन का डर नहीं है। हाथों में बाइबल है, इस बाइबल को लेकर गलत बोलते हैं, बाइबल को लेकर करते गए, इस बाइबल को लेकर क्या करते हैं, परमेश्वर की सेवा नहीं करते गए, अपने पेट बालते गए। बहुत दुख लगता है। यह वचन हमें न्याय करेगा एक दिन। जो वचन हमारे हाथ में है, यही हमारा सब कुछ है। अगर इसका अगर भय नहीं मानते हैं, इसके सामने कांपते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, वो एक दिन यह वचन आपको हमको न्याय करेगा। आपको हमको न्याय करेगा। इसका अर्थ यही है, परमेश्वर के वचन से जो डरने वाले से, कांपने वाले से परमेश्वर बहुत क्या करता, प्रेम करता है, आशीष देता है, दृष्टि करता है, और कभी उनका अकेले नहीं छोड़ता है। हमेशा उनकी निगाह हमेशा उनके ऊपर ही रहता है, उनकी दृष्टि उनके ऊपर ही लगे रहते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? मत्ती 5:6 में लिखा हुआ है, धन्य है वे हाँ, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। और धन्य है वे, वो धार्मिकता के क्या है? भूखे और प्यासे हैं। भूखे और प्यासे हैं। वो क्या होंगे? क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। वो तो तृप्त किए जाएंगे। अब धार्मिक कौन है? धार्मिकता की कौन है? धन्य है वे जो धर्म के भूखे। यीशु ने कहा मत्ती 6:33 में, उन्होंने ये कहा था कि तुम परमेश्वर को और उनके राज्य को खोज करो और उनके धार्मिकता को खोज करो। यही चीज हमें जानना जरूरी है। मलाकी की किताब में लिखा हुआ है, धार्मिकता के सूरज प्रभु यीशु है। वो एक दिन उदय होगा, उनसे सारे लोग क्या हैं, उनके सामने कांपेंगे। धार्मिकता की सूरज प्रभु यीशु के ऊपर, उनके खोजने में भूखे प्यासे हमारे अंदर होना चाहिए। तब हमारे जीवन में संतुष्ट, तृप्त हमेशा होते रहेंगे। ये क्या है? ये परमेश्वर के वचन, धार्मिक वचन, पवित्र वचन, इसको परमेश्वर ने दिया है। ये आत्मिक भोजन है। इसको लेकर खा लो और पी लो, और इसको क्या करना कि ये भोजन आत्मिक भोजन है। इसको आप क्या करना चाहिए? प्रतिदिन इसके ऊपर मनन करना चाहिए। तब क्या है कि प्रभु आशीष अनुग्रह करेंगे आपके ऊपर। ये दोबारा इस वचन को, धर्म की खोज करो। इसलिए पहले तुम प्रभु के राज्य और उनके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। प्रभु सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या है कि भूखे प्यासे हैं धार्मिकता के ऊपर और परमेश्वर के वचन के ऊपर,
प्रभु यीशु से प्रेम करना और यीशु के पीछे चलना, उनके वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, इसके भूख प्यास हमें होना चाहिए। और आखिर में मैं 2 वचन पढ़कर मैं खत्म करना चाहता हूं। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 14-15 हम पढ़ेंगे। पहले 14 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद 15 वचन पढ़ेंगे। और हमें हाँ। उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं। देखिए, इसमें एक बात लिखा हुआ कि और हमें उसके सामने ये हियाव, ये वर्ड लिख लीजिए, हियाव वर्ड है। हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, पढ़िए, तो वह हमारी सुनता है। वो तो हमारी वो सुनता है। प्रभु से मांगने के लिए हियाव चाहिए। अगर आप प्रभु के बेटा बेटी हैं, हियाव से परमेश्वर के सामने जाए, जो कुछ भी आप मांगेंगे तो वो देने के लिए तैयार है। जो कुछ भी मांगेंगे देने के लिए वो तैयार है, लेकिन विश्वास के साथ मांगिए, हियाव के साथ मांगिए। और ये भी मान लो चाहिए प्रभु मेरी प्रार्थना में से सुनता है, जब मांगूंगा तो सब कुछ मिल सकता है, ये मालूम होना चाहिए आपको। तब आपकी सारी इच्छा पूरी होगी। हियाव से, बिना संदेह से, विश्वास से मांगना। ये जून के महीने में आप परमेश्वर के सामने मांगे, जो मांगेंगे आपकी इच्छा को परमेश्वर पूरा करेगा। 15वां वचन, पहला यूहन्ना 5:15। जब हम जानते हैं हाँ कि जो कुछ हम मांगते हैं हाँ, वह हमारी सुनता है, वो जो कुछ हम मांगते तो वो सुनता भी है। तो यह भी जानते हैं हाँ कि जो कुछ हमने उससे मांगा हाँ, वह पाया है। और वो हमारे सुनते हैं, और जो कुछ हमने हियाव से, विश्वास से मांगा है वो पाया भी है। पाया भी है, पाया है। मुझे मिल चुका है, मिलेगा नहीं। इस जून के महीने में प्रभु से कहेंगे, जो कुछ मांगे आप सारे जी परमेश्वर के सामने बताकर, प्रभु जी हाँ मुझको ये सब मिल गया, पढ़ाई मिल गया, पैसा मिल गया, प्रभु चंगाई मिल गया, सामर्थ्य मिल गया, सारे चीजें प्रभु के सामने। ये मेरे लिए भी, आपके लिए भी। वो सुनता है, अलग बात है। मैं पाया हूं, मैं सुनता भी है और मैं पा चुका हूं, पाया हूं, चंगाई पा लिया है, सामर्थ्य पा लिया है, और आशीष पा लिया है, अनुग्रह पा लिया है, सारे धन दौलत को पा लिया है। हालेलुया। आखिरी में इस वचन के साथ मैं खत्म करना चाहता हूं। यूहन्ना लूका के इंजिल 17वां अध्याय में 11 से लेकर 19 तक अगर पढ़कर देखेंगे तो 10 करोड़ लोगों के लिए बारे में लिखा, 10 करोड़ियों के बारे में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु ने कहा, कौड़ी जब आए थे चंगाई के लिए, प्रभु यीशु ने कहा तुम जाकर याजक को दिखाओ, उस मंदिर में चले जाओ जहां याजक रहते हैं, याजक लोग हैं। याजक लोग के पास उन्होंने दिखाने से पहले वो ठीक हो गए थे और चंगे हो गए थे। लेकिन 10 में एक प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, लेकिन बाकी 9 लोग अपने घर चले गए थे चंगाई के साथ। ये चीज को मैं पढ़ रहा था, मुझे थोड़े समय मुझको थोड़ा सोच विचार करना पड़ा, थोड़ा दुख भी लग रहा था इसमें, वचन में। यीशु ने कहा तुम जाकर मंदिर में दिखाओ, याजक लोग को दिखाओ। कहा यीशु की बातों को मानकर आज्ञा पालन कर चलने के वजह से वो चंगाई उनको मिल गया था। लेकिन यीशु ने अपने महिमा नहीं लेते हुए तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम चंगे हो गए कहा। जो बचकर आया एक व्यक्ति, सामरी व्यक्ति, उनसे कहा 10 में से एक आया, 9 चले गए थे। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। कितनी बड़ी बात उन्हें कह दिया, क्योंकि वो चाहता था कि वो चंगे हो जाएं।
उनकी इच्छाओं को परमेश्वर ने कहा तुमने चाहा चंगाई के लिए, इसलिए मैंने कहा तुम ठीक हो गए हो। आप चाहेंगे तो इस महीने में आपके सब कुछ मिलेगा, चंगाई, आशीष मिलेगा। दुख की बात क्या मालूम है, 10 लोग जो में 9 लोग गए हुए थे, ये एक व्यक्ति आया, दोनों में फर्क यही था। सबके लिए सबको 10 को चंगाई मिला, लेकिन सबसे बड़ी बात है 9 लोगों ने बहुत बड़ी एक आशीष को खो दिया है। वो क्या है? वो चीज जो 9 लोग को नहीं मिला और एक को मिला जो यीशु के पास आया था। वो यही है कि 10 लोगों को चंगाई मिल गया, उनके पत्नी मिल गए, बच्चे मिल गए, और वो वापस गए, उनका घर मिल गया, रिश्तेदार मिल गए, और सारे उनके शहर मिल गया, गाड़ी उसमें गांव मिल गया, सब कुछ मिल गया। लेकिन जिस परमेश्वर ने चंगाई दिया है उस यीशु उनको नहीं मिले। वे सब कुछ पाकर उधर ही चले गए थे, चंगाई देने वाला यीशु नहीं मिले। लेकिन यह व्यक्ति सब कुछ पाने के बावजूद भी उन्होंने अपने घर नहीं गया। मुझको चंगाई देने वाला जिस परमेश्वर ने मुझे मेरे मन की इच्छा को पूरा किया है उस यीशु के पास मैं जाऊंगा। वो यीशु के पास आकर पाँव में पहले दूर जगह पर खड़े होकर यीशु चिल्लाता था, लेकिन अब आकर आंसू, आनंद के आंसू, खुशियों के आंसू, आंसू के साथ आकर प्रभु के सामने उनके पैर छूकर दंडवत किया। अब उसको सब कुछ मिल गया है, अब यीशु भी मिल गए। अब यीशु के आशीर्वाद के साथ, यीशु के साथ फिर आप जा रहा अपने गांव में। आप क्या सब कुछ देने वाला यीशु चाहिए आपको? केवल आशीष चाहिए। इस यीशु सब कुछ कर सकता, दे सकता है, लेकिन इस यीशु को बोले आप मेरे जीवन में आ जाइए। अगर आप हम लोग जीवन में, परिवार में आगे, प्रभु हमारे घर पे आगे, प्रभु हमारे गांव में आगे, हमारे शहर में आगे, प्रभु जी हमारे लिए सब कुछ मिल जाएगा। और हम जब भी चाहेंगे तो आप देते रहेंगे। यीशु के बिना आशीष क्या है? यीशु के बिना कोई भी आशीर्वाद, कोई भी आशीष टिक नहीं सकता है। ये देखकर मैं बहुत सोचकर मैं बहुत दुखित हुआ। सब कुछ मिलने के बाद यीशु नहीं मिला 9 को, और सब कुछ मिला, यीशु भी मिल गए थे। ये यीशु आशीष देने वाला आपको मिले। ये जून महीने पूरा परमेश्वर आपके संग रहकर प्रतिदिन आपकी प्रार्थना को सुनकर मन की इच्छा को पूरा करे। आपको परिवार को आशीष दे, आपके बच्चों को आशीष दे, और सबके संग रखे, और प्रभु आपके संग रहकर मदद करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी दया, आपकी कृपा के लिए। जून के महीने में आपके लोगों को जो प्रतिज्ञा आपने दिया है प्रभु, और धार्मिक जन की प्रभु जी प्रार्थना सुनने वाला यीशु, वो जो चाहता है उनके लालसा को पूरा करने वाला प्रभु, आप प्रभु जी धार्मिक जन की लालसा पूरी होती है आपने कहा था। मैं प्रार्थना करता हूँ इस महीने में सारे आशीषें उनके ऊपर आ जाए। जितने लोग ये मेरे वचन को सुन रहे हैं, आपके वचन के सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में एक विश्वास लेकर आइए, और उनके जीवन में बहुत बड़े आशीष को लेकर आइए। उनके जीवन में यीशु ही सब कुछ है। आपके संसार के जितने भी आशीष मुझे मिलेगी यीशु के द्वारा मिलेगी, इसलिए यीशु भी मुझे चाहिए, यीशु भी चाहिए, यीशु का आशीष भी चाहिए कहकर आपसे प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद। आपके सेवक होने के नाम से मैं हाथ उठाकर इस महीने में सारे लोगों को आपके नाम से आशीर्वाद देता हूं। आपके आशीष प्रभु जी, पवित्र हाथ, आप अपना हाथ बढ़ाकर छू कर उनको आशीष दीजिए, उनके सारे जरूरत को पूरा कीजिए। आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु के नजदीक आकर यीशु के साथ जीने के लिए अनुग्रह कर। डबल ब्लेसिंग, यीशु भी, यीशु के दिया हुआ आशीष दोनों उनके जीवन में आ जा। आदर महिमा सब कुछ आपको देते गए, यीशु के नाम में मांगते गए। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, और इस वचन को जितने लोगों ने सुना आप प्रार्थना करें
प्रभु की महिमा हो। हमारे इस यूट्यूब को आप क्या करें, आप लाइक कर सब्सक्राइब करें। प्रभु आपके संग रहकर आपको आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। धन्यवाद।